मंत्र पाठ। तो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 411वीं कक्षा। छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में 45 सूत्रों तक हो गया। पूछना है तो पहले पूछो कुछ। अजय जी, सनहक्तिची लोपश्चास्या नित्रस्याम, इसमें जो उदाहरण है साति सति संति, इसका अर्थ दान बताए थे धातु अर्थ लेकर के, लेकिन तिच प्रत्यय है ना आचार्य जी, तो इसका कोई प्रभाव नहीं है। नहीं, देखो प्रत्यय का जो हम व्यवहार करते हैं, ये जो अलग अलग अर्थ दिए जाते हैं प्राय करके लोक में घटित होते हैं। और अब यहाँ पर इक्तिश प्रत्यय, तो वैसे हम इक्तिश प्रत्यय करने के लिए सूत्र कौन सा लेते हैं? संज्ञायाम। तो संज्ञा तो वेद में नहीं होती है, ये बात यहीं कट जाएगी पहले, क्योंकि संज्ञा का व्यवहार लोक में होता है। वेद में हम ये नहीं जान पाएंगे कि संज्ञायते अनयायते संज्ञा, वो तो ईश्वर के द्वारा दिए हुए शब्द सारे नित्य हैं। ये उनके अर्थ भी नित्य, उनके संबंध भी, शब्द का अर्थ का संबंध वो भी सब नित्य है। तो संज्ञा का जो व्यवहार होता है वो प्राय करके लोक में घटेगा। इसलिए वहां तो हम किसी प्रकार से कोई भी शब्द अगर देख रहे हैं तो धातु के अर्थ की प्रमुखता होती है, प्रत्यय के अर्थ की इतनी प्रमुखता नहीं होती है, क्योंकि उधर उणादेव बहुलम भी बैठा हुआ है। बहुल करके हम कोई सा भी प्रत्यय किसी भी कारक में लगा सकते हैं। इधर जत्तेव बहुलम बैठा हुआ है अष्टाध्यायी में, उणादेव बहुलम अष्टाध्यायी का है, लेकिन वो उणादि से संबद्ध है। तो इस तरह से किसी प्रकार से उसका अर्थ निकालेंगे, धातु के अर्थ की प्रमुखता होगी। तो ये दो धातुएं आती है, एक तो वन क्षण संभक्त, एक ये भी है, और क्षण उदाने भी है। तो वो वहां पर प्रकरण के अनुसार पता लग जाएगा कि कौन सा शब्द यहाँ पर किस धातु से गृहीत हुआ है। तो आगे जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ये आर्ध धातु का, उसका सूत्र है आर्ध धातु के सप्तम एक वचनांतम। कोई ज्यादा बड़ा नहीं है ये, ऐसे ही दूसरे अध्याय में भी आया था ये आर्ध धातु के सूत्र, वहां भी ध्यान होगा। तो यहाँ पर इसका जो अधिकार जाएगा, ये जाएगा वान्यस्य संयोगादेह, क्योंकि उसके आगे तो फिर न ल्यपि सूत्र आएगा। तो वान्य से संयोग आदेह तक इसका अधिकार जाएगा, जो भी कार्य कहा जाएगा वह आर्ध धातु प्रत्यय आने पर तभी होगा। उदाहरण जो दिए हैं इसमें आगे के सूत्रों के द्वारा कुछ कार्य है, उदाहरण यहाँ भी दे दिए हैं, तो इसको यहीं समझ लेते हैं उदाहरणों को भी। जैसे पहला उदाहरण है चिकीर्षिता, यहाँ में से गिनती भी कर दी गई है कि इस आर्ध धातु के का जो प्रयोजन है एक कारिका के रूप में दे दिया गया है। देख लेना काशिका में कि अतो लोपो या लोपश्च णी लोपश्च प्रयोजनम आलोप ईत्वम एत्वम च किण्वत भावश्च सीयुटी। बस इतने ही इसके प्रयोजन है, ज्यादा नहीं है, तो थोड़ी दूर तक जाना है ये। तो पहले इन्होंने अतो लोपा का दिया, फिर या लोप का देंगे यस्य हला, फिर णी लोप का देंगे णेनिटी, थोड़ा सा यहाँ पर दे दिया है दिग्दर्शन के लिए। तो चिकीर्षिता पहले हम क्या बनाएंगे, चिकीर्ष, यहां तक बना लिया, क्री से सन प्रत्यय करके
इकोजल से उसको कितवी करना है जिससे कि गुण न हो जाए। रीते धातु लगाएंगे, द्वित्व आदि सारे कार्य, उपधा को दीर्घ, सब मिला करके पूरा बना लिया शब्द चिकीर्ष। अब इससे हम कोई भी प्रत्यय ला सकते हैं। तीसरे अध्याय में धातु बन चुकी है ये सनाद्यंता धातु। तो वहां प्रत्यय लाया गया त्रिच, त्रिचौ, इच्छा करने वाला, करने की इच्छा करने वाला, चिकीर्षिता। तो चिकीर्ष से जब त्रिच प्रत्यय आया तो सन्नंत धातु में अथवा यंगंत अथवा अणजंत, ये जो सनाद्यंता धातु सूत्र जिनकी धातु संज्ञा करता है, ये सेठ होती है क्या नेट होती है? सेठ होती है। क्यों होती है सेठ? क्योंकि निषेध करने के लिए कोई नहीं। हाँ, कोई सूत्र ही नहीं है इडागम को रोकने के लिए, कोई सूत्र ही नहीं है जिसके द्वारा हम ये कह पाए कि हाँ इडागम नहीं होगा। वो अलग बात है, किसी किसी प्रत्यय के परिणत कुछ कार्य किए गए हैं, लेकिन जो मुख्य सूत्र है एकाच उपदेश अनुदात्ता, वो उपदेशावस्था वाली धातु में पकड़ता है, वो भी एक अच वाली। अब सनाद्यंता धातु है जिनकी धातु संज्ञा करता है, विचार करके देखो क्या एक अच की हो सकती है वो? एक अच तो वो मूल धातु पाठ से ही ले आया था, वह शब्द एक अच तो वहीं से ले आया, एक प्रत्यय और किया गया, तो अनेकाच तो यूं ही हो गया। और वहां है एकाच उपदेश अनुदात्त। फिर उदात्त अनुदात्त ये भी व्यवहार यहाँ नहीं होते सनाद्यंता धातु लगा करके, क्योंकि उपदेशावस्था में पाणिनि ने जैसा पढ़ा है वहां उदात्त अनुदात्त देखते हैं, स्वरित नहीं। स्वरित तो अनुबंध के रूप में आएगा, अनुबंधों में तो स्वरित भी हो सकता है, उदात्त भी हो सकता है और अनुदात्त भी हो सकता है, उदात्तेत अनुदात्तेत स्वरित। लेकिन जो अनुबंध नहीं होता है, जो विद्यमान रहता है धातु के अंदर स्वर, वो दो प्रकार में से कोई हो सकता है, उदात्त अथवा अनुदात्त। ये सर्वत्र नियम यही लगता है। तो इडागम होगा यहाँ पर, तो चिकीर्ष और ई और त्रिच है आगे। अब ये जो त्रिच है ये है आर्ध धातु को, तो आर्ध धातु का यह प्रकरण चल ही रहा है कि आर्ध धातु परे रहते, जो आगे अतोलोप सूत्र आएगा 48 संख्या पर, तो वहां अतः अवर्ण है, तदंत विधि हो जाएगी अंग के साथ में जोड़ करके, त्याकारांत से अंग से। तो यहाँ जब लोप हो जाएगा तो चिकीर्ष में जो शम है, सन प्रत्यय में जो आ है उसका लोप हो गया, बस इतना कार्य है। तो मूल शब्द क्या बना? चिकीर्षेत्री, जैसे कर्त्री हर्त्री, चिकीर्षेत्री। आगे फिर रूप चलाएंगे, चिकीर्षता चिकीर्षता रहो चिकीर्षता रह, जैसे करता करता रहो करता रह। ठीक है, बहुत सरल है। अब एक यंग का देख लेते हैं। तो यस्य हलः जो सूत्र आगे आएगा 49 संख्या पर, क्योंकि सूत्र का अर्थ पकड़ करके ही यहाँ पता लग पाएगा हमें। तो यस्य हला में पंचमी है, वहां पर वो यकार का लोप तो करता है, लेकिन हल से उत्तर, हल से उत्तर या का लोप करेगा वो। तो वहां पर यहाँ धातु हम लेंगे अब भेद धातु से, जैसे हमने क्री धातु से सन प्रत्यय करके चिकीर्ष बनाया, ऐसे ही भेद धातु से यंग प्रत्यय करके धातु रेखा चोला दे क्रिया संसारी यंग, यहाँ बना लेंगे बेभेद्य। तो बेभेद्य में मुख्य मुख्य कार्य, यंग के इंगित होने से गुण तो होगा नहीं, और बलादि न होने से इडागम भी नहीं होगा। जैसे चिकीर्ष में तो इडागम, वहां तो इकोझल इडागम का भी रोकने का सूत्र था ना, किससे रोका था हमने इडागम? चिकीर्ष में, चिकीर्ष में संकोकित किया गया था झलादि होने के कारण से, लेकिन झलादि तभी तो रहेगा जब इडागम नहीं हो पाएगा। तो क्री धातु के आगे जो सन आया तो कैसे इट रोका हमने? वो तो एकाच है ही, उपदेश में अनुदात्त है। लेकिन यहाँ यंग में तो इडागम हो ही नहीं पाएगा, बलादी नहीं है ये।
तो द्वित करके और यंग या अथवा यंग लुगंत जो धातु में होती है, तो अभ्यास में वो ध्यान रखना होता है हमें गुण करने का, यदि संभव है तो गुणो यंग लुको हो, अभ्यास में गुण हो करके बे भेद दिया, ये धातु बन गई है। अब यहाँ भी ऐसे ही, जैसे चिकीर्ष से हम त्रिच लाए थे, यहाँ भी त्रिच ले आओ। अर्थ क्या होगा? बार बार भेदन करने वाला, यंग प्रत्यय किया ना, क्रिया का समविहार। तो बेविद्या से जब त्रिच प्रत्यय लाए, तो यहाँ पर अब त्रिच को तो इडागम होगा ना, धातु को नहीं हुआ यंग के कारण से, तो यंग क्योंकि बलादी नहीं था, लेकिन त्रिच को तो इडागम होगा। तो बेविद्या ई त्रि, अब यहाँ पर ये त्रिच प्रत्यय आठ धातुक है, तो उसके कारण से यस्य हल, अब यस्य हल को घटा दो, यहाँ पर हल से उत्तर यकार का। तो देखो यहाँ पर दो बातें हैं। अगर हम यूं अर्थ करते हैं यस्य हल का कि पूरे य का ही लोप करता है ये, क्योंकि य में षष्ठी लाएंगे तो यस्य बनता है नहीं, जैसे बालक का बालकस्य, और य में अ उच्चारण के लिए मान लें तब भी यस्य कह सकते हैं, लेकिन वहां कोई आक्षेप कर सकता है, फिर तो सूत्र बनाना। रसाभ्याम नुण, तो नह णः, तो नह में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी है ना। तो यहाँ भी यस्य में, यह में यकार मात्र में क्या षष्ठी ला करके हम नहीं बना सकते? यो हलः, यकार का हल से उत्तर लोप होता है। तो इस तरह से यहाँ हम यूं ही अर्थ लेते हुए, यानी कि या में अभी साथ में जोड़ा गया है, तो संघात ग्रहण करेंगे। अब यह है कि हम संघात ग्रहण क्यों करेंगे, संघात ग्रहण क्यों करेंगे, हम यह में अ को उच्चारण के लिए क्यों नहीं मान लेते? क्योंकि पाणिनि ने पढ़ा है सीधे, नहीं तो यो हलः बोलते, इसका तो ये उत्तर बन जाएगा। अब क्या हम तदंत विधि कर सकते हैं यहाँ पर? अब नहीं करेंगे तदंत विधि, अल नहीं रहा ना, दो अल हो गए, यकार और अकार, तो पूरे या का इससे लोप कर दिया गया, यस्य हल से, हल से उत्तर या का लोप कर दिया। इन्होंने जो अर्थ किया है यहाँ, हाँ दिया तो है, ठीक है, यहाँ यह संघात का ग्रहण है। नहीं नहीं, ये आगे इन्होंने फिर दे दिया है कि परंतु आधे ही परस्य से केवल यकार का ही लोप होता है, अकार का लोप पूर्व सूत्र से ही, पूर्व सूत्र से सिद्ध ही है। ये उत्तर वैसे दे तो सकते हैं कि जब हमने हल से उत्तर या का लोप कहा तो आधे परस से लगना चाहिए कि नहीं, जैसे द्वीपम अंतरीपम समीपम बनाते हैं, तो वहां पर आप जब परिधामी तो क्या करते हैं, आधे परस से करते हैं नहीं, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन फिर प्रश्न वही उठेगा कि अगर पाणिनि को ऐसा इष्ट होता कि उन्हें केवल यकार का ही लोप करना होता, तो लोप लगाना ही था, तो यो हल सूत्र पर्याप्त था। तो हम कह सकते हैं कि पूरे संघात का लोप हो जाएगा। भाष्यकार ने ऐसे ही माना है, वैसे दोनों पक्ष दे दिए हैं उन्होंने, अगर हला में पंचमी है इस कारण से आधे परस से लगा भी सकते हैं, लेकिन वही है, फिर उसका उत्तर नहीं मिलता है कि यो हला क्यों नहीं कह दिया उन्होंने। चलो जैसा भी है, बन सब प्रकार से जाएगा। तो इस तरह से यस्य हलः लगा करके हम या को यकार मात्र को करें तो लोप लगा देंगे, नहीं तो पूरे या का लोप कर दिया। तो बे भेद और आगे इडागम है बे भेदित्री, ये मूल शब्द बन गया, बे भेदिता, बे भेदितुम, बे भेदितव्यम। तीसरा दिया है इन्होंने निज का, तो ऑर्डिनलिटी आगे आएगा इसी प्रकरण में। तो अनिट प्रत्यय परिणत, यानी कि अनिट आर्ध धातु प्रत्यय परिणत वो निज का लोप करता है। तो तीनों प्रकार के उदाहरणों में हमें सनाद्यंता धातु लगाना हुआ है, सारी ही धातुएं ऐसी ही ली जाएंगी यहाँ पर। तो कारणा हारणा में क्री से और हिरी से पहले ऋणिश प्रत्यय ले आएंगे, वृद्धि करके कारी हारी बना लिया। अब सनाद्यंता धातु लगा करके अब यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लाएंगे बताओ?
कारी हारी। याद आ रहा है सूत्र तीसरे अध्याय का? नहीं ध्यान आया? ऋजंत धातुओं से स्त्रीलिंग में बनाना है तो स्त्रियाम के अधिकार में, स्त्रियाम तिम, उसी के अधिकार में है न्यास श्रंथो युच। जो ण्यंत धातुएं होती हैं, और दो और ले लिए उसमें, आस और श्रंथ। आसना, उपासना बोलते हैं नहीं, उपासना, तो आसना, श्रंथना और निजंत सारी आ गई। इनसे यदि हमें स्त्रीलिंग में बनाना होता है तो ण्युच प्रत्यय करते हैं। अब ण्युच किया है हमने स्त्रीलिंग में, तो फिर टाप भी करना होगा बाद में, क्योंकि ण्युच करके तो अकारांत बनेगा ये, कारण हारण, फिर टाप करेंगे। तो कारी हारी धातु से ण्युच प्रत्यय ला करके वो है आर्ध धातुक, तो णेर नीति से, क्योंकि डागम तो हुआ नहीं है, आर्ध धातुक है, णिच का लोप हो गया। नहीं तो क्या बनना चाहिए था? कारयणा, हारयणा, यही तो बनेगा, गुण होगा फिर आदेश होगा, तो कारणा हारणा। चलो आगे अच्छा, देखो। ये युच प्रत्यय है ना? है युच प्रत्यय है ना? ण्युच, ण्युच, ण्युच प्रत्यय, णकार अनुबंध भी है उसमें। हाँ, न्यास वृद्धि होकर बनेगा, वृद्धि होकर बनेगा कारायणा। अगर णिच का लोप नहीं करेंगे तो कारई, अचवर्ण तीन अच्छा, लग जाएगा न्यास फिर। श्रंथो युच। हाँ, न्यास अच्छा, हाँ न्युच नहीं, युच है, ठीक है, युच ही है, तो कारण, कारण हारेण, वो पहले वाला बताया मैंने, वही बनेगा, न्यास श्रंथो युच। लेकिन ये होता तभी है कि जबकि स्त्रीलिंग बनाते हैं हम, तो अब मान लो स्त्रीलिंग में नहीं बनाना है, धातु निजंत है, तो ठीक है, ल्यूट कर लो। दर्शन, दर्शन दोनों प्रकार से कर सकते हैं ना, दृश्य धातु से, दृश्य धातु से दर्शन, देखना, और दिखाना, दिखाना, दर्शना बोलेंगे, वहां भी वो भी दर्शन, दर्शना भी बन सकता है, लेकिन हम केवल दर्शी धातु से और स्त्रीलिंग में नहीं बनाना है, तो उस अवस्था में ल्यूट प्रत्यय करके दर्शन बन जाता है। ये जो हमें जो ग्रंथ मिलते हैं जिनको हम दर्शन कहते हैं, कि वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, तो हम इनको देखते हैं क्या? इनका केवल दर्शन करते हैं? ये हमें दिखाते हैं, ये हमें ज्ञान कराते हैं, दिखाने वाले। दर्श्यते अनेन इति दर्शनम, क्या अर्थ हुआ? दिखाया जाता है जिसके द्वारा, जनाया जाता है जिसके द्वारा। तो कर लिया ना हमने ल्यूट, नहीं तो क्या ग्रंथ का नाम होता? योग दर्शना, वेदांत दर्शना। तो कहने का तात्पर्य है स्त्रीलिंग में करना होगा तो यूज करेंगे, नहीं तो ल्यूट हो ही जाएगा। होगा दोनों स्थानों पर अन, यू, यू वहां भी बचेगा, यू वहां भी बचेगा, लेकिन स्त्रीलिंग में करेंगे तो टाप भी करना होगा बाद में। अब आया सूत्र आगे, भ्रसजो रोपधयो प्रमन्य तरस्य। भ्रसज षष्ठी एक वचनांतम, रोपधयो षष्ठी द्विवचनांतम, रम प्रथम एक वचनांतम, अन्य तरस्याम सप्तम एक वचनांतम। यहाँ पर दो बातें ली गई हैं धातु में, कहा रोपधय, रोपधयो, तो रोपधयो में रेफश्च उपधाच, दोनों का द्वंद्व करके रोपधय बना लिया द्विवचन में, और उसका फिर षष्ठी के द्विवचन में, जैसे कन्या का कन्यायो हो, तो इसका बन गया रोपधा का रोपधयो हो। अब हम यदि ये देखें कि भ्रस धातु में रेफ और उपधा ये पास पास में है या अंतराल है दोनों, तो पहले इसका एक अलग वर्णात्मक विश्लेषण करो कि भकार, रेफ, अकार, सकार, जकार,
कहीं भूल तो नहीं हुई है? ठीक है ना। अब यहाँ पर रेफ को देखा हमने, कहाँ पर आ रहा है? भकार के आगे। उस रेफ के आगे फिर आकार भी है, सकार भी है, फिर है जकार अंत में। और उपधा किसे कहेंगे हम? उपधा सकार। कहेंगे अंतिमल से पूर्व सकार। तो सकार और रेफ के बीच में तो आकार भी आ चुका है। तो इस तरह से ये अलग अलग करके उठाए जाएंगे ये। अब कोई कहे कि यहाँ षष्ठी है, तो षष्ठी के स्थान में होती है। तो के स्थान में होती है तो फिर कैसे घटाएंगे अब? कि रेफ और उपधा के स्थान में। लेकिन निकट निकट तो नहीं है ना, अलग अलग है ये। हम एक साथ कैसे कर पाएंगे रम आगम? फिर प्रश्न ये उठेगा कि रमागम आएगा कहाँ पर अब? हम रेफ को माने रमागम ये, या उपधा को माने? अंतिम अच से परे लाना है हमें। अगर हम उपधा को मान लें तो उपधा के आगे अंतिम अच है ही नहीं, सकार है ना। अब कहाँ लाएंगे हम? तो इसका पूरा निर्णय इस तरह से करते हैं फिर कि रेफ और उपधा की निवृत्ति करके हटा दिया पहले हमने रेफ और उपधा को, क्योंकि षष्ठी है तो निवृत्ति करके उनके प्रसंग में रम बोलना है हमें। तो रेफ और उपधा को तो हटा दिया हमने। अब रह गया केवल हमारे पास में, क्या रह गया? भज। भज ही तो रह गया ना। भ के आगे जो है, भकार के आगे रेफ को हटा दिया, आकार तो रहेगा ही। भज, अब भज में जब रम करेंगे तो मित होने से अंतिम से आगे आ जाएगा, मित से क्या करा। तो भरज, रम का बचेगा रेफ। ऐसे होता है इसमें। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि भ्रसज रेफस्य उपधायाश्रय स्थाने अन्य तरस्याम रमागमो भवति आर्ध धातु के करता। तो जैसे धातु यहाँ जो दिया है उदाहरण इन्होंने त्रिच प्रत्यय करके, तो त्रिच प्रत्यय करने के बाद आर्धातुक है वो, तो रेफ और उपधा को हटा दिया, रमागम कर दिया। तो भरज और त्रिच। अब भ्रश्च भ्रश्च, इस सूत्र में भ्रष्ट धातु पढ़ी हुई है ही, उसे मूर्धन्य शकार कर लेंगे, भर्ष। ठीक है ना। तकार को टकार हो जाएगा। भर्ष्ट्री, उसका बनेगा भर्ष्टा। भर्ष्टुम, भर्ष्टव्यम। जिस पक्ष में नहीं करेंगे तो ठीक है, ये सूत्र तो लगाया नहीं हमने, लेकिन भ्रष्ट भ्रष्ट तो फिर भी लगेगा। फिर भी लगेगा तो जकार को केवल शकार करना है, भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्य। यहाँ जो हम ल्युट प्रत्यय करके जब बनाएंगे, क्योंकि ल्युट भी तो आठ धातुक है, वहां थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा कि जिस पक्ष में रम आगम कर लिया तो उस पक्ष में भी भरज इतना बनाया था हमने, भरज और आगे ल्युट का अन है, यानी भर जन्म। तो भर जन्म में यहाँ पर रेफ से जब रेफ आता है कहीं पर या हकार आता है और आगे उसके यर आ जाए, तो सूत्र है ना एक विकल्प से द्वित्व करने वाला बहुत प्रसिद्ध सूत्र है 8वें अध्याय के अंतिम पृष्ठ पर, अचोराभ्याम द्वे। क्या शर्त है इसकी? कौन बताएगा क्या अर्थ है इसका? अचोराभ्याम द्वे। अच से उत्तर, अचाम पंचमी है। अच से उत्तर जो रेफ और हकार, यहाँ भी पंचमी आ गई। उनसे उत्तर यर, यर ऊपर से आ रहा है, यर अनुनासिक अनुनासिक होगा, उसको द्वित्व करता है। इसकी शर्त कुछ ज्यादा है ना कि रेफ और हकार भी ऐसे नहीं हो जाए, अपितु वो अच से उत्तर होने चाहिए। तो हमने जब रम कर लिया तो अच से उत्तर तो आ ही गया रेफ, भरज। और उससे उत्तर, अच से उत्तर रेफ, रेफ से उत्तर यर, जकार यर में आ गया। कर लिया द्वित्व, विकल्प है, नहीं भी कर सकते हैं, इसलिए हमें दो जकार दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, और जिस पक्ष में हम नहीं करते हैं रमागम, वो सूत्र फिर भी लग जाएगा। फिर भी हमें लग रहा है कि नहीं, फिर तो नहीं लगेगा,
अच्छा, जाति उत्तर नहीं है ना? भ्रस्य, हाँ। फिर हो गया भ्रसज। अब तो धातु भ्रसज है ना, तो भ्रसज के आगे अन प्रत्यय जब लाएंगे, लुट प्रत्यय, तो भ्रसज अन। अब यहाँ पर जो सकार है ये झल में आता है, तो आगे जश परे है, वो झश परे है, तो जलाम झलाम जश झशी, ठीक है ना। इससे सकार को जश करेंगे, तो सकार को जश क्या हो सकता है? 5 वर्ण है ना, जबगढ़ दश, द ही तो होगा, दंत्य। अब दंत्य कर लिया तो सकार को तो दंत्य कर लिया है, तो जकार दिखाई दे रहा है हमें, तो इस तो नाशु बैठा हुआ है, वो दकार को जकार कर देगा। पहले सकार को दकार, फिर दकार को जकार, इस तरह से बनता है भ्रज जन्म। अच्छा जी, तर्जन भर्जन कहते हैं, यही है? हाँ, अर्जन यही है। इसमें जहां भ्रष्टा बनाया था हमने, भ्रष्टा, भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम, तो यहाँ पर जहां रमागम कर लिया था, तो वहां तो ठीक है कि रेफ और पथा को हटा दिया गया था, लेकिन दूसरे पक्ष में जहां भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम बनाया था, तो वहां पर सकार नहीं दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को, धातु का जो सकार है भ्रसज, क्योंकि जो मूर्धन्य सकार है वो तो जकार को हुआ है, तो इसलिए उसका ध्यान भी रखना है कि इसको संयोगाद्योरन्ते च, संयोग के आदि में जो सकार आ रहा है उसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? पद के अंत में है इसलिए, झल परे है इसलिए। दो बातें हैं ना उसमें, झल परे हो अथवा पदांत हो, तो उसे सकार का लोप हो गया है। चलो आगे देखो, अतो लोप है बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, अतः षष्ठी गुजनांतम लोप प्रथमई गुजनांतम। तो अकारांत से अंग से पीछे से आ ही रहा है, लोपो भवती आर्ध धातु के परतः। उदाहरण पीछे हमने देख ही लिए थे, चिकीर्षता चिकीर्षतुम चिकीर्षतव्यम। और जो बढ़ा के दिया है उदाहरण वो है भिनोति और कृणोति। तो यहाँ जो दोनों धातुएं हैं ये धीवी और दूसरी दूसरी कृवि। संदेह क्यों हो रहा है बोलने में? अच्छा कृवि है तो सूत्र तो कह रहा है धिन्वी कृण्व्यो राचा, ये क्या चक्कर है? वो नुमागम करके बोल रहा है, धिन्वी में तो वही बात है ना। धीवी का तो हमें निश्चय हो चुका है कि धीवी धातु है, जैसे कृवि भी है। कृवि हिंसा अर्थ में आती है ना, हिंसा करने, कृवि हिंसा करने, और धीवी प्रीणनार्था, प्रीणन अर्थ में। वेद में बहुत प्रयोग होता है ये धीवी धातु का। वेदवाणी को भी कहते हैं धेनु, धीवी धातु से ही बनता है। तो धीवी और कृवि, इन दोनों धातुओं के लिए जो सूत्र बनाया गया है तीसरे अध्याय में, धिन्वी कृण्व्यो र च, ये क्या कहता है कि धीवी और कृवि जो दो धातुएं हैं, इनसे कौन सा प्रत्यय करेंगे हम? विकरण का सूत्र है ना, उ प्रत्यय, ठीक है ना, तनादि कृभ्य उ, उसी के आगे तो है धिन्वी कृण्व्यो र च। तो उ प्रत्यय, लेकिन उसके साथ साथ अकार आदेश भी है, तो अकार जो आदेश है ये फिर अंतिमल को ही करेंगे, धिन्वी कृण्व्यो र च, ठीक है ना। तो धीवी अनुबंध हटा दो, धिव नुमागम धिन्व, आगे उ प्रत्यय और तिप, भिन्व उ तिप, हो गया। अब तिप के कारण से उ को तो गुण हो जाएगा, तिप के कारण से तस लाएंगे तो नहीं होगा, ध्यान रखना, वहां बनेगा धिनुतः, तो तिप के कारण से उ को गुण हो गया। अब इधर जो धिन्व है, तो यहाँ पर इस सूत्र ने धिन्वी कृण्व रचा ने आकार को भी हटाया, वो आकार आदेश भी किया, तो आकार किसको होगा फिर? वकार को, वकार को आकार कर दिया उसने, तो क्या बन गया? धेन, धिन व का बन गया धेन,
तो धेन और ऊ को तो गुण कर ही लेंगे हम, ओ ती। अब क्या करेंगे? अब ये कह रहा है कि अतो लोपः, ये जो ऊ प्रत्यय लाए हैं हम, ये आर्धातुक है, सार्वधातुक तो है नहीं। जो ऊ विकरण है ये आर्धातुक है ना, शित नहीं है ना, इसलिए। तो अब जो हमने आकार किया है धिन्वी किरण रचा सूत्र से, उसका ये लोप कर देगा, तो धिनोती। ऐसे ही कृणोती, ऐसे ही द्विवचन बनाएंगे तो धेनुतः कृणुतः। असल में धिनोती कृणोती में थोड़ा संदेह भी होने लगता है कि धे न आकार कर लिया हमने, ऊ है गुण कर, सीधा गुण पे ध्यान पहुंचेगा और गुण करके धिनोती, ऊ को गुण नहीं और ऊ को गुण कर लेने लगेंगे संधि करके। इसलिए अगर वास्तव में उदाहरण इसका दिया जाना चाहिए था तो धिनुतः देना चाहिए, धिनुतः कृणुतः। वहां ये संदेह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां ऊ को तो गुण हो नहीं पाया तस के कारण से। अब अगर हम आकार के लोप को नहीं करें तो बन जाएगा धिनुतः, धिनोतः बनेगा फिर। वहां तो आकार का लोप स्पष्ट दिखाई दे ही रहा है, मैं तभी तो बन पाएगा धिनुतः। जो वकार को आकार किया धिन्वी कृण्वी और रचा से, उसका इसने लोप कर दिया अतो लोप। काशिका में धनुता कृणुता ही दिया है, उन्होंने धनोती कृणुति नहीं दिया है। संदेह होता है नहीं तो हिवी दीवी धीवी क्रीडनार्था है, कृवि जो है उसी में आती है हिंसा और कर्ण में, हिंसा कर्ण योग। आगे यस्य हलः, यस्य षष्ठे वचनान्तम हलः पंचमे वचनान्तम। हलः उत्तरस्य य शब्दस्य, क्योंकि संघात है पूरा, तो यह शब्द से लोपो भवती, आर्ध धातु के कर्ता। उदाहरण पीछे देख लिया हमने, बेभिदता बेभिद। वो संघात है। हाँ, यकार अकार दोनों का, दोनों पक्ष मान लिए गए ना, दोनों पक्ष। बस वही है कि एक दूसरे पक्ष में फिर वही होता है कि हाँ पाणिनि ने प्रियो हलः क्यों नहीं बना दिया, तो कह सकते हैं भाई स्पष्टता के लिए या जो कुछ भी उत्तर देना हो, क्योंकि शब्द कोई असाधु तो बनेगा नहीं। हम अतोलोप भी लगाएं और मात्र यकार का लोप करें तब भी ऐसा ही बनेगा, पूरे संघात का लोप करें तब भी ऐसा ही बनेगा, कोई अंतर तो आएगा नहीं। तो दोनों तरह से अर्थ। लस्य जो सूत्र है वो उसमें उसमें उच्चारण, हाँ, तो आकार उच्चारण के लिए माना जाएगा वहां, नहीं तो सूत्र क्या बनना चाहिए था, अल्लाह। हाँ, और है भी कहीं कहीं पर, जैसे लह कर्मणि च भावे, तो वहां भी तो बनना चाहिए था लस्य कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः। एक रूपता नहीं रखते ना पाणिनि, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जहां ज्यादा एक रूपता रहती है ना, आदमी का बुद्धि का विकास नहीं होता है। किसी बच्चे की बुद्धि का विकास करना हो तो उसके सामने नाना प्रकार के पदार्थ, मान लो रंगों की पहचान करानी और एक ही रंग की सारी वस्तुएं रख देगी, क्या होगा उससे? तो भिन्न भिन्न रंग। तो यहाँ भी सूत्रों की रचना शैली भिन्न भिन्न प्रकार की, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान। लह कर्मणि च भावे चा कर्म के, वहां तो प्रथमा बहुवचन। चलो प्रथमा बहुवचन मान लिया, कोई बात नहीं, लेकिन और भी तो है उसमें लह परस्मैपदम, लह परस्मी नहीं, वहां भी प्रथमा है। हाँ नहीं, वहां षष्ठी है, लह परस्मी पदम लकार के स्थान में, ठीक है ना, तो लस्य परस्मी पदम। तो यह है कि पाणिनि की विभिन्नता भी हम उत्तर दे सकते हैं, एक रचना की विचित्रता, दूसरा यह है कि पूर्व आचार्यों के सूत्र भी तो अनेकत्र इन्होंने लिए हैं, तो उस दृष्टि से भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ यस्य हला ने तो य का लोप कर दिया, लेकिन अगला सूत्र इसका अपवाद कह सकते हैं, वैकल्पिक अपवाद है। तो क्यस्य विभाषा, क्योंकि क्या भी तो य में आ गया, तो क्यस्य षष्ठी क्वचनांतम विभाषा प्रथम क्वचनांतम। क्या में कोई अन्य अनुबंध नहीं है तो हम क्यंग भी ले सकते हैं और क्यच भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं।
तो हलः उत्तरस्य क्यस्य विभाषा लोपो भवति। अब यहाँ पर जो उदाहरण दिया है इन्होंने नाम धातु बना करके, कि मूल शब्द क्या है, समिध, समिधा। तो समिध का इन्होंने दिया है कि आत्मनः समिधम इच्छति। सुख आत्मनः के, जैसे वहां है ना, आत्मनः पुत्रम इच्छति पुत्रीयति, तो पुत्रम की जगह समिधम रख दो, आत्मनः समिधम इच्छति, अपनी समिधा को चाहता है। तो इस तरह से इच्छा अर्थ में क्यच प्रत्यय आया। दूसरा एक उपमानादाचार्य, आचार अर्थ में भी है। तो समिध एव आचरति इति, ऐसे करके, तो दोनों का उदाहरण एक ही तरह से ले लिया है इन्होंने, क्यच करके और क्यंग करके। दोनों करके शब्द क्या बनेगा, समिध्य। समिध के आगे क्यच का या ले आओ अथवा क्यंग का या ले आओ, तो मूल शब्द क्या बना, जिसकी कि हम धातु संज्ञा करेंगे सनातनता धातु से, वो मूल शब्द क्या बना, समिध्य। अब इसके आगे कोई भी प्रत्यय लाते रहो, तो हमें तो आठ धातु की लाना है, क्योंकि आठ धातु के का ही तो अधिकार चल रहा है यहाँ पर। तो त्रिच प्रत्यय ले आए यहाँ पर, ठीक है ना, अपनी समिधा को चाहने वाला या समित के समान आचरण करने वाला, वाला अर्थ में बोल त्रिचौ। तो समिध्य त्रि, अब इडागम भी होगा क्योंकि आठ धातु का ही है। अब इसने क्या का लोप किया, तो जिस पक्ष में क्या का लोप कर दिया, यानी कि या का, तब तो समिध और ई रह गया आगे इट का, समिधित्री, समिधिता। और जिस पक्ष में नहीं करेंगे उस पक्ष में अतोलोपह तो लगाना ही है हमें। अतोलोपह लगाएंगे तो या में से आकार को हटा करके इट का ई जुड़ जाएगा, समिध्येता। बोलने में थोड़ा नहीं आता है, यकार में ई की मात्रा, समिध्येता, समिधिता। ऐसे ही दृषद, तो आत्मनः दृषदम इच्छति अथवा दृषद इव आचरति, दोनों ही तरह से यहाँ भी जो है दृषद्य इतना बनाने के बाद दृषद्यता और दृषद्यता दोनों प्रकार के बन जाए। उपमानादाचार्य के आगे है कर्तुः क्यंग सलोपश्च। उपमानादाचार्य में तो ऊपर से ही अनुवृत्ति आ रही है काम्यच की, सुख आत्मनः क्यच काम्यच उपमानादाचार्य। अब इसकी अनुवृत्ति ले जाते हैं आगे, कर्तुः क्यंग सलोपश्च, उससे करते हैं क्यंग प्रत्यय। आगे णेर निटी, बहुत प्रसिद्ध सूत्र। तो णेः षष्ठी क्वचनांतम, अनिटी सप्तम क्वचनांतम। एक होता है ना, पहले हल्का हल्का पढ़ लेते हैं, जगह जगह सिद्धि पीछे से आती रही हैं, ये सूत्र सब आते रहे हैं, सब परिचित चिर परिचित जैसे लगते हैं। लेकिन एक होता है ना जीवन में कि भाई थोड़ा 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 कार्य कर लिया, अब जरा एक फाइनल करना है। फाइनल होता है ना कि अब इसके बाद अब इसमें कुछ करना नहीं है, फिर ये अंतिम अंतिम बार। जैसे कहीं यात्रा के लिए जा रहे होते हैं तो पैकिंग चल रही होती है कई दिन से, लेकिन जिस दिन जाना होता है उस दिन फिर अंत में पूरी पैकिंग करेंगे ना। अब जो है ये थोड़ी कि लौट के आएंगे फिर पैकिंग करेंगे आकर के। तो ये फाइनल पैकिंग चल रही है व्याकरण की, ध्यान रखना। कहोगे अभी तो काशिका महाभाष्य रह गया। वो तो एक वाग विलास है फिर, है ना, वाणी का विलास। ठीक है, वह हम गहराई से समझते हैं विषय को, कुछ दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते हैं सूत्रों को। महाभाष्य में तो दार्शनिक दृष्टिकोण भी चलता है, जिसकी पराकाष्ठा होती है जाकर के फिर वाक्य पदीय में। वहां वास्तव में पता लगता है कि शब्द है क्या, शब्द अपने अर्थ को कैसे प्रकट करता है। लेकिन जो सूत्र का वास्तविक अर्थ है, उदाहरणों में जो हम लगाते हैं, सिद्धियां करते हैं, उसमें वो तो कार्य सारा प्रथमा वृत्ति में हो ही जाता है। तो णे रणिटीणे है, यहाँ पर ऋणी प्रत्यय में षष्ठी है, प्रसिद्ध सूत्र है ये। तो अनिटी अर्थात आठ धातु के जो पीछे से आ रहा है उसका बन जाएगा विशेषण।
तो अनिडादौ आर्ध धातु के परतः णेर लोपो भवति। अब स्पष्ट है कि अनिडादि जब बोल रहे हैं तो वलादि होना चाहिए या नहीं। देखो वलादि है, किसी ने इट को रोक दिया तब भी हम अनिडादि बोलेंगे। वलादि नहीं है लेकिन आर्ध धातुक है, ठीक है ना, तब भी इट नहीं होगा, प्राप्ति ही नहीं होगा किसी से, तब भी ये सूत्र लगेगा। भाई इस सूत्र की तो शर्त मात्र इतनी है कि ऐसा आर्ध धातुक जिसको इडागम नहीं है, वो वलादि न होने से नहीं है या किसी सूत्र ने रोक दिया, दोनों प्रकार से। तो इसका उदाहरण अतत अक्षत, अररक्षत, आटिटत, आशिषत, ये पीछे बना चुके हैं अनेकों बार। तो ये जो सारे उदाहरण हैं ये कौन से लकार के कहलाएंगे? लुंग लकार लुंग लकार के। और जटिलता रूपों में दो ही लकारों में अधिक होती है, लिट और लुंग। मीमांसक जी ने एक पुस्तक लिखी है ना कि लिट और लुंग लकार की रूप बोधक सरल विधि, पता नहीं उपलब्ध है नहीं है अब, तो इसीलिए उन्होंने एक अलग से प्रयास करके इन दोनों लकारों के रूपों को अलग से समझाया है उन्होंने, क्योंकि इसमें कुछ प्रक्रियाएं अधिक रहती हैं। और विशेष करके लुंग लकार वहां और जटिल बन जाता है जब णिजंत से करते हैं तब। एक तो हमने सामान्य रूप से कर लिया लुंग लकार, ठीक है ना, आत्मनिपद की धातु है या परसीपद की धातु है, अपाठित अपाठिष्टा में से बना लेते हैं नहीं तो कोई बात नहीं, सिचि वृद्धि बोधब्रज हलंत्याचः लगा लिया तो बन गया, या तो अलादेर लग हो। लेकिन जहां निजंत से करते हैं तो वहां पर फिर वो सूत्र लगता है णी श्री ध्रुव सुरुभ्यः कर्तरि चंग। अब चंग करते हैं तो द्वित्व की समस्या, जटिलता बढ़ती गई ना, तो वही उदाहरण यहाँ दे दिया है। तो तक्ष धातु से, ठीक है ना, ज्यादा जटिल नहीं करेंगे, तक्ष से णिश प्रत्यय किया और तक्षी धातु संज्ञा कर ली। अब उसके बाद लकार लाए, लकार लाए तो लुंग ले आए सीधा, और लुंग लाई तो चिली भी आया, चिली आया तो निजंत होने से चंग हो गया, उसको श्री दूसरे कर्तरी चंग। तो तक्षी अ और तिप का तकार, ठीक है ना, चिली को हुआ है चंग, ध्यान रखना ये, चिली को चंग। अब चंग हुआ है तो चंगी से फिर द्वित्व का कार्य भी होगा, लेकिन उससे पहले जो अन्य कार्य हैं हम उसको कर सकते हैं यहाँ पर, कि तक्ष ई और चंग का अ और तिप का तकार। अब ये कहता है कि अनिडादि आर्ध धातु वो कौन सा है? चंग, बलादि है ही नहीं, इडागम हुआ ही नहीं था, तो निच का इसने कर दिया लो, तक्ष रह गया केवल, द्वित्व कर लिया तो त तक्ष अडागम कर दो, बन गया, कोई कठिन कार्य नहीं है। अत तक्षत, अब इसमें जो अ दिखाई दे रहा है ये चंग का अ है, क्ष में जो अ है ये चंग का अकार है। अत तक्षत अरक्षत। आठ टत में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि आठ टत में अट धातु से जब णिच करके आटी इतना बना लेते हैं और आगे चंग का आकार है और तिप का तकार है, तो यहाँ पर णौ चंगुपधाया ह्रस्व, ह्रस्व वाला कार्य भी ध्यान रखना है। उधर हमने णिच का लोप भी कर लिया है तो रह गया अट, ठीक है ना, णिच का तो लोप कर लिया, अट और चंग का अ और तिप का तकार। अब यहाँ जब द्वित्व करेंगे तो क्योंकि णिच का लोप किया था हमने, णिच का लोप किया था और आर्ध धातु को मान करके किया था, ठीक है ना, और आजादी होने से हमें द्वितीय एकाच को द्वित्व करना है, धातु आजादी है, तक्ष तो आजादी नहीं थी, द्वितीय एकाच को द्वित्व करना है, तो द्वितीय में तो एकाच है ही नहीं वहां पर, तो क्या करेंगे अब, कौन सा सूत्र लगाएंगे? एकाच्योते प्रथमस्य, कौन सा? एकाच्योते प्रथमस्य, नहीं, एकाचो द्वे प्रथमस्य तो वो तो एक सामान्य सूत्र हो गया कि प्रथम एकाच को द्वित्व होता है, लेकिन उसके आगे वाला फिर
अजादि द्वितीयस्य, आजादी होती है तो द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा ना। अब कोई कहेगा द्वितीय एकाच होगा तभी तो होगा, तो हो जाएगा, अभी से हिम्मत क्यों हार जाए हम। तो यहाँ पर जो णिच का लोप हुआ है ये आर्ध धातुक निमित्तक है, ठीक है ना। तो द्विर्वचनेची, द्विर्वचनेची सूत्र नहीं ध्यान आ रहा है, तो द्विर्वचनेची से यहाँ पर जब द्वित्व करेंगे तो उस अवस्था में द्वित्व करने में ही रूपादेश करता है नहीं ये, तो द्वित्व करने में वही जो हमने णिच का लोप किया था वो हो जाएगा रूपातिदेश करके अभ्यास में स्थानीयवत रूप में आ जाएगा। तो इधर जो द्वित्व होगा वो टी, अगला तो टकार ही रहेगा, लेकिन जो अभ्यास में भाग आएगा वो आएगा टी। उधर आठ आगम है तो आ टी टत, ये है आठ टत। चलो, और कारण हरणा पीछे बना ही लिया था, न्यास श्रंथो युज, कारकः हारकः, तारी हारी। अब देखो यहाँ पर कारका हारका में ये नहीं पता चलता है कि हम ऋयंत से कर रहे हैं ये प्रत्यय अथवा सामान्य धातु से कर रहे हैं, लग जाएगा पता। तो कारका के दो अर्थ हो सकते हैं, करने वाला और कराने वाला, दोनों में कारका ही बनेगा। णिच करेंगे तो लोभ होकर के कारका, नहीं करेंगे तो वृद्धि होकर के कारका, वो तो बनना ही है वैसा ही। वृद्धि होगी णुल के कारण से, तो क्री का कार कारक, णिच करेंगे तो णिच हट गया, स्थिति वही की वही रही, अर्थ बदल जाएगा। कार्यते हार्यते, यह अंतर पड़ जाएगा, अगर हम णिच नहीं करेंगे तो क्या रूप बनेगा, क्रियते ह्रियते, ठीक है ना। और णिच कर लिया तो कारी या ते, अब णिच का लोप करके कार्यते हार्यते। जीप सती, जीप सती के आगे ही दिमाग ठनक जाता होगा कि अब ये बड़ी कठिन सिद्धि आ गई। तो कोई कठिन नहीं है, धातु कौन सी है इसमें, धातु कौन सी है जीव सती में, जिया। हाँ जिया धातु का ही रूप है, जिया धातु का ही रूप है। तो जिया से णिच प्रत्यय करेंगे तो पुकागम होकर के क्या बनता है, जियापी, ठीक है ना। अब सनातनता धातु से हमने फिर उसको धातु बनाया, धातु बना करके अब हम लकार तो लाई नहीं, हमने क्या किया, हम फिर पहुंच गए और प्रत्यय करने के लिए। एक तो णिच किया, हमें संतोष नहीं हुआ उससे, हमने फिर एक और प्रत्यय किया सन, एक और करेंगे सन, तो फिर आएंगे सनातनता धातु के पास में। यहाँ तो बार बार आना पड़ेगा, यहाँ दो बार आना पड़ा है यहाँ पर, एक णिच करके और एक सन करके। तो ज्यापी से सन प्रत्यय किया, वहां हमें ध्यान रखना है अब कि ज्यापी और स। अब ये सन प्रत्यय कैसा है, आर्धातुक है। दूसरा इसमें यह है कि ये जो धातु है ज्या, तो मारण तोषण निशा मनेशु ज्या, इसको मित माना गया है ना धातु पाठ में, तो मित माना जाने से इसको मिताम ह्रस्व से ह्रस्व भी कर लेंगे, तो ज्यापी का बन गया जियापी, जियापी और स, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठेगा कि हम जो प्रक्रिया में, ये प्रक्रिया बोलते हैं ना इनको, सनातनता धातु से जब धातु संज्ञा करते हैं तो इसको प्रक्रिया कह देते हैं। तो यहाँ पर प्रक्रिया जो धातुएं होती हैं वहां मैंने कहा था पीछे कि वो अनिट तो होती नहीं है, सभी सेठ होती हैं, तो सन को इडागम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ सन का इडागम रोकने के लिए अब सूत्र दूसरा बनाया है पाणिनि ने, शनिवंतर्ध भ्रज दंभु श्री श्री यूर्णु भर ज्ञपी सनाम। इसमें है धातु नहीं है ये ज्या धातु आ रही है नहीं इस सूत्र में। शनिवंतर्ध भ्रज दंभु श्री श्री यूर्णु भर ज्ञपी, ज्ञपी आ गया। और ये शनिवंतर्ध क्या है, ये शनिवंतर्ध
सन के समान, सनी इव। सनी अलग है, इवंत अर्ध। इवंत जो धातुएं इवंत होती हैं, जैसे देव कृव इस तरह की, इवंत फिर आगे और गिनाई गई हैं। और सन प्रत्यय परे रहते, ये इडागम का निषेध करता है ये सूत्र। एकाच उपदेश अणदाता के ही प्रकरण में होना चाहिए, ये कहाँ है देखो, वहीं हो। आर्धाधिकस्य ड्वलादेः उसमें नीचे हाँ, इन निष्ठायाम तो इस तरह से यहाँ पर इडागम को इससे रोक देते हैं। जब इडागम रुक जाएगा तो ज्ञपी और स, लेकिन ये जो इणिच का ई दिखाई दे रहा है हमें, ये इसने हटा दिया अणेरनिटी ने। अब रह गया केवल ज्ञप और स। अब इसको द्वित्व भी कर लो छंदंत होने के कारण से। तो ज्ञप ज्ञप स, ज ज्ञप स, ये सारे कार्य हो गए। अब ज ज्ञप स इतना बनाने के बाद, अब क्योंकि सन प्रत्यय है तो फिर एक कार्य इसमें और भी होना है, जो कि 3 धातुओं के लिए बनाया है सूत्र पाणिनि ने। आप ज्ञप्ति रिधाम ई, आप ज्ञप्ति रिधाम ई। तो आप यदि व्याप्त धातु है इसमें, और ज्ञप आई ये आ गई, इनकी ऋणिच करके, ज्या से ऋणिच करके ही ज्ञपी ज्ञपी बनेगी, नहीं तो बनेगी नहीं। और रिद धातु, इनमें क्या करता है ये सूत्र, तो ऊपर इसके सूत्र क्या है, सनि मीमा घोरा भलब। हाँ, तो वहां पर है उसमें सूत्र में अच इस अंत में है ना, सनि मीमा घू रभ लभ शक पत पद, शक पद पदाम अच इस। तो अचह इस, अच के स्थान पर इस आदेश करना है। तो ज्ञपी यहाँ जो था ये ज्ञप सा, तो ज्ञप सा में अच कितना है, ज्ञप में अच कितना है, सन तो परे रहते होगा ना, सन को छोड़ दो, ज्ञप यानी कि ज ज्ञप सा। तो ज्ञप में अच कितना है, ज्ञ में अ, इसी के स्थान में तो करना है हमें इस। तो इसके स्थान में नहीं, ईत पदाम अच इस, वो तो ऊपर का सूत्र हो गया इसका, ये कहता है अचह ईत, अचह ऊपर से ले लिया हमने, अचह ईत। तो ज्ञप में जो ज्ञा में आकार है इसको कर लिया ईकार, तो क्या बन गया ज्ञप का, जीप। लेकिन हम तो द्वित्व कर चुके हैं, वो भी ध्यान रखना है हमें, ज जीप सा। अब यहाँ पर एक सूत्र और बैठा हुआ है कि इस प्रकरण में यदि आप कोई सूत्र लगाओगे, जहां ये सूत्र है ना आप ज्ञ प्रधामित इत्यादि, कि इस प्रकरण में यदि आप कोई सूत्र लगाओगे तो आपको अभ्यास को हटाना पड़ेगा। अत्र लोपः अभ्यासस्य, तो अत्र का अर्थ है ही वहां पर इस प्रकरण में, ठीक है ना। ये प्रकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, जहां वो सन प्रत्यय की बात आई थी, शनि मीमा घूरा लव शक इत्यादि। आगे तो फिर उसका अभ्यास का अधिकार चलता ही है पाद के अंत तक। लेकिन अत्र लोपः जो है वो इसी प्रकरण के लिए, जो पीछे पीछे सूत्र आ चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अभ्यास का लोप हो गया, रह गया जीव स। अब शब्द ला करके जीव सती, अतोगुणे लगा देंगे, इस तरह से बनता है। हो गया, तो कार्यते हार्यते जीव सती। आगे सरल सूत्र है ये 2-3। तो निष्ठायाम सेटी, देखो अभी क्या बात कही थी कि अनिट आर धातु, ये क्या कहता है, सेठ निष्ठा, हो गया ना। कोई नियम बनाए कोई व्यक्ति और दूसरा उसका उल्लंघन करने लगे, तो कहते हैं देखो ये चढ़ाने आ गया इसको, तो ये चढ़ाने आ गया डेनिटी को, कि ले तो ये डागम नहीं करता, देख मैं करता। तो निष्ठायाम सप्तम एक वचनांतम सेठी सप्तम एक वचनांतम, सेठी निष्ठायाम पड़ता है निर्लोपो भगवती, सरल सा अर्थ है, क्योंकि पिछले सूत्र से प्राप्त हो ही नहीं पा रहा था। इसने कहा केवल एक निष्ठा ऐसा प्रत्यय है कि जहां इडागम होने पर भी निज का लोप कर देना है, क्योंकि दो दो ई बन जाते हैं फिर,
एक तो इडागम का ई, एक धातु, एक ऋणिज प्रत्यय का ई, तो उसको जाना पड़ता है। उदाहरण वैसे ही ले लो, क्री धातु से ऋणिज करके कारी बना लिया, निष्ठा प्रत्यय ले आए, इडागम हुआ, फिर निष्ठा को भी, अब ऋणिज का लोप हो गया। अब ये जो ई दिखाई दे रहा है हमें, ये है इडागम का ई। कार्यतम करवाया। गण और लक्ष्य धातु तो चुरादी गण की हैं, तो चुरादिभ्यो ऋणिज, सत्यापपाश सूत्र जो है ना, उससे ऋणिज प्रत्यय लाएंगे, गणितम लक्षितम। उसके बाद में जो निष्ठा किया गया उसको भी इडागम होगा और ऋणिज का लोप हो जाएगा। तो गणितम का क्या अर्थ हुआ? जो गिना हुआ है, ठीक है ना। लक्षितम जो चिन्हित है, जिसको लक्ष्य किया गया है, तो गणितम लक्षितम। दो शब्द और दिए अर्थ नहीं आएगा इसमें, गणितम में। हैं। गणितम में ऋणिज का अर्थ नहीं आएगा, गिनाया हुआ। चुरादी गण की धातुओं से जो ऋणिज होता है वो कौन सा अर्थ आता है उनमें? वहां भी क्या हेतुमती का वायरस घुसा हुआ है क्या? नहीं, हाँ, तो जो धातु का अर्थ है, जो धातु पाठ में दिया है वही रहेगा, ठीक है ना। हेतु अर्थ नहीं निकलता है वहां पर, वो तो अन्य गणों की धातुओं से होता है हेतुमती से। तो जो गणयति जैसे गिनता है, अब गणितम गिन लिया, गिन लिया तो गणितम हो गया। गिनवाया किसी से ऐसा नहीं, गिन लिया गणितम। अब कोई का गिनवाया को कैसे बोलेंगे फिर? तो आपत्ति कुछ नहीं है, बनेगा तो यही शब्द। फिर वहां प्रक्रिया इस तरह से करनी पड़ेगी कि पहले हम जो है चुरादी गण वाली होने के कारण से ऋण चलाएंगे, और ऋण चला करके हम वो तो लगाते ही हैं सूत्र, सनातनता धातु लगता है चुरादी गण की धातु में, लगाएंगे या नहीं? वो तो लगाएंगे ही ना। देखो, चुरादी गण और कंडवादी गण दो गण ऐसे हैं कि जहां पर हम इनका जो प्रत्यय लाते हैं, जो कि स्वाभाविक रूप से प्रत्यय दोनों के आने हैं, णिच और यक, उनको लाने के बाद फिर सनातनता धातु लगाते हैं। अन्य किसी गण में ऐसा नहीं होता है, वहीं लगा सकते कभी भी। तो इस तरह से हम जब हमने गण धातु से गणी बना लिया, चुरादी गण का णिच ला करके, अब हमें लेना है अर्थ गिनवाया। तो सनातनता धातु से पहले हमने धातु संज्ञा कर ली, अब उसके बाद फिर धातु के अधिकार में जो पीछे धातु है, धातु कर्म समान कर्तृकात वाला या धातु रेखाचु वाला, तो उसके अधिकार में फिर हम लगाएंगे ऋणिज प्रत्यय करने वाला। अब हेतुमती च लगाएंगे फिर, ठीक है ना। अब दूसरा अर्थ हो जाएगा, अब तो गिनवाया अर्थ हो जाएगा ना। अब दो ऋणिज हो गए, एक तो चुरादी का ऋणिज था, एक फिर हेतुमती च से भी आया। अब दो ऋणिज हो गए, तो हेतुमती च से आएगी आठ धातु का कि साठ धातु का? ये आठ धातु का है। तो आठ धातु परे होता है तो ऋण ऋटी, ये अनिडादी है कि इडादी है? इडादी है। तो एक नी को भागना पड़ा, रहा तो एक का एक ही, फिर वहीं के वहीं पहुंच गए, लेकिन अर्थ बदल जाएगा। तो गणितम के दोनों अर्थ हो सकते हैं, गिनवाया और गिना, वो प्रकरण अनुसार देखेंगे फिर। क्योंकि फिर ऐसे तो हम कहीं पर हेतुमती सूत्र चुरादिगण में लगा ही नहीं पाएंगे। अब मान लो चुराता है तो चोरयति बोलते हैं नहीं, और चोरी करवाता है तो अब क्या करें? जैसे पठती और पाठयति, वहां तो रूप में अंतर आ जाता है, लेकिन यहाँ क्या स्थिति है कि यहाँ पर णिच करके जब दूसरा णिच लाते हैं तो पूर्व णिच का लोप हो जाता है, रहता वही का वही है। तो चुरादिगण की धातुओं में दोनों प्रकार से अर्थ चलते हैं, हेतु वाला भी और सामान्य अर्थ भी। जनिता मंत्रे, जनिता प्रथम कुशलांतम, मंत्रे सप्तम कुशलांतम। यहाँ पर बना बनाया शब्द पढ़ दिया इन्होंने, मंत्र विषय इडादौ त्रिचि परतः जनिता इति निपात्यते। क्योंकि पीछे निष्ठायाम सेटी कहा था, तो वैसा ही यहाँ पर भी है कि यहाँ भी इडागम हो चुका है, तो णिनिटी से लोप प्राप्त नहीं था, तो निपातन से इन्होंने, क्योंकि पीछे तो निष्ठा कहा था, इन्होंने यहाँ पर त्रिच ले लिया है। ये यहाँ भी ऋणिच का लोप हो गया।
क्योंकि निपातन तभी सार्थक होगा जब हम णिच को लाएंगे पहले। तो जनिता का अर्थ अब क्या बनेगा? उत्पन्न करने वाला। कौन है? परमात्मा। यो न पिता जनिता। और कहाँ बोलते हैं हम जनिता? वो जो 8 मंत्र हैं उनमें आता है ना, स नो बंधुर जनिता, स विधाता। वहां भी तो है जनिता, वो भी ऐसा ही है। तो जन से णिच करके जनी, और वृद्धि भी करेंगे तो बन गया जानी। लेकिन ये धातु भी मित है, जनी जरीश कनसु रंजो अमंताश्च। तो मिताम रस्व से रस हो जाएगा, फिर रह गया जनी। जनी के आगे त्रिश ला करके इडागम होगा और ऋणिच का लोप कर दिया निपातन से। तो इडागम का ई दिखाई दे रहा है जनित्री। नहीं तो क्या बनना चाहिए था? जनयेता। जनयेता। एक और दिया है शमिता यज्ञ। ये एक वो टूल है जो यज्ञ में प्रयोग करते हैं, उसके लिए है। शमिता प्रथम एक वचनांतम, यज्ञ है सप्तम एक वचनांतम। यज्ञ कर्मणि, यज्ञ के जो कार्य किए जाते हैं उनमें। शमिता इति निपात्यते, इडादौ त्रिचि परतः। ये भी वही है, त्रिच प्रत्यय पर रहते। तो शम धातु से भी णिच प्रत्यय करके वृद्धि करके शामी, और ये तो अमंत है स्पष्ट ही, तो मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा। मित होने के कारण से जनी जरीश कनसुरंजो अमंताश्च, अमंत होने से मित। तो शमिता बन गया, नहीं तो बनता शमयेता, ऐसे बनना चाहिए था। अब यहाँ जो इन्होंने उदाहरण दिया है, देखो सूत्र में तो दिया है शमिता, और ये त्रिच प्रत्यय का प्रथमा व्यक्ति का एक वचन जैसे जनिता। लेकिन उदाहरण क्या दे रहे हैं? उदाहरण प्रथमा के एक वचन का नहीं दे रहे हैं, जैसे पीछे के तो मंत्र में मिल गया हमें जनिता, सानुबंधु जनिता में भी मिल गया। लेकिन यहाँ जो उदाहरण है ये शमित्री, मूल शब्द को पकड़ो पहले, शमित्री, यानी कि शमित्री में हमने णिच का लोप करके शमित्री बना लिया। अब इसका रूप चलाएंगे तो संबोधन में क्या बनेगा? पितरी का क्या बनता है? भ्रातृ का क्या बनता है? मातृ का क्या बनता है? हे मातः, हे पितः। तो हे शमितः संबोधन का है ये। तो श्रितम हवि ही शमितः, हवि पक गई है, श्रितम माने पकी हुई। तो वो जो जैसे होता है ना चमचा सा, उस प्रकार का होता है ये, लकड़ी का बना हुआ है, उसी का है ये। श्रितम हवि ही शमितः। बस यहीं तक रखते हैं वो। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।